नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपम् कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नश्येदमात्मनि जगद्विलयाम्बुमध्ये शेषेत्मना निजसुखानुभवो निरीह। योगेन मीलितदृगात्मनिपीतनिद्रा स्तुर्ये स्थितो न तु तमो न गुणां संयुङ्क्षे। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 9 श्लोक 32। यदि यस्य जन्म निधनं स्थितिरीक्षणं च तद्वै तदेव वसुकालवदष्टितर्वो। इस वचन की व्याख्या विस्तार पूर्वक पिछले दिनों की गई। यह दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों धरातल पर महत्वपूर्ण भाव है। जिससे उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, जिसका जिसमें विलय होता है, जो जिससे उद्भासन प्रकाश या ईक्षण को प्राप्त होता है, उसका मौलिक स्वरूप वही होता है। वो चकमक आपके कपड़े पे क्या कर रहा है? वो धोती पे तार है क्या? उधर 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 चकमक कोई कपड़ा है क्या? अच्छा वो अच्छा उसकी वो है पंख। ठीक है ठीक है। उत्पत्ति स्थिति लय तीन की प्रसिद्धि है, लेकिन यहाँ ईक्षण शब्द का अतिरिक्त प्रयोग है। कल इसकी व्याख्या की गई। जिससे जिसकी उत्पत्ति होती है, जिसमें जिसकी स्थिति होती है, जिसमें जिसका लय होता है, और जो जिससे उद्भासित होता है वह उसका वही मौलिक स्वरूप होता है। मिट्टी से निर्मित घट की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि मिट्टी को लेकर ही चरितार्थ है, साथ ही साथ ईक्षण का अर्थ है उद्भासन भी। इस प्रकार यहाँ उदाहरण बहुत बढ़िया दिया गया। वसुकाल वदष्टितर्वो। तरु वृक्ष, बीज और वृक्ष में कौन कारण कौन कार्य, इसका निर्धारण कठिन है। बीज के मूल में वृक्ष, वृक्ष के मूल में बीज। लेकिन एक कक्षा दो कक्षा ऊपर उठकर विचार करें तो दोनों के मूल में पृथ्वी है। पृथ्वी के मूल में गंध तन्मात्रा है। पंचीकृत पृथ्वी का मूल अपंचीकृत गंध तन्मात्रा। अपंचीकृत पृथ्वी का नाम ही गंध तन्मात्रा है।
तो जहाँ दो वस्तुओं में कार्य कारण भाव का निर्धारण कठिन हो, एक दूसरे के कार्य एक दूसरे के कारण सिद्ध होते हों, वहाँ एक दो कक्षा ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। स्वामी रामतीर्थ जी को एक ग्रंथ बहुत प्यारा था, वेदानुवचन, बाबा नगीना सिंह के द्वारा लिखित। मूल ग्रंथ फारसी में है। स्वामी रामतीर्थ जी के शिष्य नारायण स्वामी ने हिंदी में उसका अनुवाद किया, अपने यहाँ कहीं पुस्तकालय में है। तो वेदानुवचन नामक ग्रंथ स्वामी रामतीर्थ बहुत चाव भाव से पढ़ते थे। उस वेदानुवचन लखनऊ में जो राम तीर्थ मिशन है, लीग, उसमें बहुत प्रयास करने पर मुझे वह ग्रंथ सुलभ हुआ था। वेदानुवचन बाबा नगीना सिंह के द्वारा विरचित, अनुवादक, भाषा को परिष्कृत करने वाले, हिंदी में उसको उद्भाषित करने वाले नारायण स्वामी, स्वामी रामतीर्थ जी के पट्ट शिष्य। वेदानुवचन में इस प्रकार का भाव विस्तार पूर्वक व्यक्त किया गया। बीज के मूल में वृक्ष, वृक्ष के मूल में बीज, दोनों का मौलिक स्वरूप पृथ्वी, पृथ्वी का भी मौलिक स्वरूप है गंध तन्मात्र। यह दृष्टांत क्यों दिया? बीज और वृक्ष का उत्पत्ति स्थान, इनका स्थिति स्थान, इनका निधन अर्थात लय स्थान और इनका ईक्षण अर्थात उद्भासन पृथ्वी और गंध तन्मात्रा पर जिस प्रकार निर्भर है, उसी प्रकार अन्य कार्यों को लेकर भी समझना चाहिए। जो उपादान कारण होता है वही उपादेय का, उपादान कारण से निर्मित कार्य का उदय, निलय, विलय स्थान और उद्भासन स्थान होता है, वही उसका मौलिक स्वरूप होता है, इसका अभिप्राय है। न्यस्येदमात्मनि जगद विलयाम्बु मध्ये शेषेत्मना निज सुखानुभवो निरीह योगेन मीलित दृगात्मनसि निपीत निद्रः तुर्ये स्थितो दतु तबो न गुणां संयुंक्षे। यह कहा। न्यस्येदमात्मनि जगत विलयाम्बु मध्य, विलयाम्बु मध्य का अर्थ होता है महाप्रलय में शेष जल, प्रलय पयोधि जले धृतवा न शिवेदम। कल हमने संकेत किया कि पुराणों में प्रलय और महाप्रलय का वर्णन एकीभूत करके किया जाता है, अर्थात महाप्रलय का वर्णन है या प्रलय का वर्णन या ठीक से प्रकट नहीं होता। महाप्रलय का वर्णन भी प्रलय के सदृश ही पुराणों में किया जाता है। उसके पीछे दार्शनिकता है। तो प्रलय काल में जल ही शेष रहता है, बात ठीक है, लेकिन महाप्रलय में तो जल भी शेष नहीं रहता। तो महाप्रलय का वर्णन भी प्रायः पुराणों में प्रलय से एकीभूत करके ही प्राप्त है। कल मैंने जल का अर्थ किया था मायापरक, मायोपाधिक ब्रह्मपूरक, ब्रह्मपरक। ज का अर्थ होता है जिससे उद्भव होता हो, जन्म होता हो। ल का अर्थ होता है जिसमें लय होता हो। उत्पत्ति स्थान, लय स्थान का द्योतक जल शब्द है। महाप्रलय में जल का अर्थ हो जाता है ब्रह्माधिष्ठित प्रकृति या प्रकृति के अधिकरण, आश्रय, अधिष्ठान रूप ब्रह्म तत्व। इस प्रकार से जल लक्षणा के द्वारा महाप्रलय में भी शेष मान्य है।
प्रलय में तो जल रहता ही है। भूर्भुवस्वः इन तीन लोकों का लय हो जाता है, जल ही जल। महालोक प्रलय की आग से संतप्त होकर अत्यंत तापक बन जाता है। उसमें महालोक में रहने वाले जो मुनींद्र होते हैं, महालोक को छोड़कर ऊपर के लोकों में चले जाते हैं। यही प्रलय का स्वरूप है। महाप्रलय में तो केवल माया अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म या माया से एकीभूत ब्रह्म या ब्रह्म से एकीभूत माया अर्थात अव्याकृत कारण ब्रह्म ही शेष रहता है। सभी जब ब्रह्म उसको कहते हैं, लेकिन जो तत्व मीमांसक हैं वो सृष्टि काल में मुक्तोपसिप्य ब्रह्म का वो प्राप्त कर लेते हैं। मुक्तोपसिप्य ब्रह्म शब्द का प्रयोग भगवान शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों में किया है। मुक्तों के द्वारा प्राप्य जो ब्रह्म है उसी का नाम है मुक्तोपसृप्य ब्रह्म। कार्य और कारण से रहित महाकारण स्वरूप ब्रह्म, अधिष्ठानात्मक ब्रह्म। इसका अर्थ है कि व्यक्त अव्यक्त से अतीत, सनातन अव्यक्त, अक्षर अव्यक्त स्वरूप ब्रह्म। गीता के 8वें अध्याय में 2 प्रकार के अव्यक्त का वर्णन है। एक अव्यक्त हुआ जो व्यक्त भावापन्न होता है, उसी का नाम अव्याकृत अव्यक्त प्रकृति माया प्रधान भी है। कभी व्यक्त कभी अव्यक्त। और एक अव्यक्त हुआ है जो सनातन अव्यक्त सदा ही अव्यक्त बना रहता है, उसी का नाम सनातन अव्यक्त या अक्षर अव्यक्त भगवद गीता के 8वें अध्याय में है। उसी को ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। वो सनातन अव्यक्त है। प्रकृति व्यक्त भी होती है, अव्यक्त के रूप में शेष भी रहती है। जगदाकार भी होती है, जगत के बीज के रूप में, उपादान के रूप में अवशिष्ट भी रहती है। लेकिन जो ब्रह्म तत्व है वो व्यक्ताव्यक्त से अतीत है, दोनों का आश्रय है, यह अभिप्राय है। न्यस्येदमात्मन जगद विलयाम्बु मध्ये शेषे। आप प्रलय पयोधि में शयन करते हैं, सकल जगत को अपने में विलीन करके आत्मना निज सुखानुभवो निरीह चेष्टा रहित होकर शयन करते हैं, विद्यमान रहते हैं। निज सुखानुभव, आत्म सुख से ही संतृप्त रहते हैं। इसका अभिप्राय सुखमस्यात्मनोरूपम, आत्मा सुख स्वरूप है, मैं सुख रूप हूँ। इस बोध के बल पर आनंद की अजस्र अभिव्यक्ति आपके स्वरूप में होती रहती है। उसी दशा में आप महाप्रलय दशा में विद्यमान रहते हैं। योगेन मिलित ऋगात्म निपीत निद्रा तुर्य स्थितो न तो तमो न गुणाम से युंक्षे। यह कहा योग माया। कल परसों चौथे रोज मैंने कहा था सकल दृश्य निज उदर मेलित तज निद्रा सोवे योगी। योगी जो सोते हैं निद्रा को छोड़कर, निद्रा को छोड़ देंगे तो सो नहीं सकेंगे, सोएंगे तो निद्रा आएगी। लेकिन सकल दृश्य निज उदर मेली तज निद्रा सोवे योगी, तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा। इसकी व्याख्या विस्तार पूर्वक की गई। उदर का अर्थ है अपने आत्मा स्वरूप में सकल दृश्य को विलीन करके अर्थात अध्यस्त समझकर योग निद्रा लाभ करते हैं। तमोगुण भी लय स्थान है, लेकिन भगवान तमोगुण को स्वीकार नहीं करते। तो क्या अर्थ है? अपने स्वरूप वैभव के बल पर ही शेष रहते हैं। न तो तमो न गुणाम से युंक्षे, किसी गुण से एकीभूत नहीं होते, किसी विषयों को भगवान स्वीकार नहीं करते और तमोगुण को भी स्वीकार नहीं करते, अपने स्वरूप में ही विद्यमान रहते हैं। यह अभिप्राय।
क्या? अच्छा हाँ, निद्रा भी, निद्रा में विलय अन्यों का, निद्रा का विलय जिसमें होता है वही आप भगवत तत्व हैं। निद्रा का विलय स्थान भगवान, अन्यों का विलय स्थान निद्रा, निद्रा का भी विलय स्थान भगवान। हाँ, क्या कह रहे थे? प्रलय को लेकर के जो पुराणों का प्रस्थान है उसमें, तो जैसे कि आपसे पहले भी केवल बताए हैं कि 16 लोग तक प्रलय काल में नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी का दिन, एक दिन पूरा होने पर, समग्र आयु होने पर महाप्रलय का योग होता है। लेकिन सत्यव्रत मनु इत्यादि के एक समय में भगवान जैसे मत्स्य अवतार लिए, उस समय भी सब अन्न औषधियों को, जीवों को ले गए भगवान मत्स्य, फिर वो मनु हुए सत्यव्रत। उस समय जो प्रलय हुआ केवल जल में ही लीन हो गया, उसका काल क्या होता है, कब होता है? जल का मैंने अर्थ किया, यहाँ तो प्रलयाम्बु शब्द का प्रयोग हुआ है, विलयाम्बु शब्द का प्रयोग है, उसी को प्रलयाम्बु कहते हैं। कल मैंने अर्थ किया था जल, ये तो वायुमान भूतानि जायन्ते, श्रुति के अनुसार ज जन्मस्थान, ल का अर्थ है लय स्थान। जल की लक्षणा माया और ब्रह्म में हो जाती है। फिर प्रलय काल में तो भूर्भुवस्व 3 लोकों का लय होता है, प्रलय होता है, महत्व रहता है। विद्यमान होने पर भी वहाँ के ऋषि मुनि, नैष्ठिक ब्रह्मचारी आदि उस लोक को छोड़कर जनोलोक में पहुँच जाते हैं, ऊर्ध्वलोकों में। यह प्रलय का वर्णन पुराणों में है। और महाप्रलय में जब कहेंगे कि जल शेष रहता है, तो जल का व्युत्पत्ति परक अर्थ करना होगा। ज माने जन्मस्थान, ल माने लय स्थान। माया और ब्रह्म, मायाधिष्ठित ब्रह्म में लक्षण चला जाता है जल का। ब्रह्म ही सदैव सौम्यदमग्र आसित एकमेवा द्वितीयम, श्रुति के अनुसार महाप्रलय में एकमात्र ब्रह्म ही शेष रहता है। वह यद्यप उस समय सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य शेष रहता है। एकम एव अद्वितीयम, तीनों भेदों का वारण किया। लेकिन वही फिर प्रलय के बाद में सृष्टि काल में प्रपंच होकर उल्लसित होता है, तो माया को विलीन कर लेता है, माया को अभिव्यक्त कर लेता है। यह भी बात, माया को आत्मसात कर ले, मायिका प्रपंच को माया में विलीन करके माया को आत्मसात कर ले, तो तुरीय यहाँ शब्द प्रयोग किया गया, तुरीय हो जाता। वह तुरीय माने चतुर्थ। न्यस्येदमात्मन जगद विलयाम्बु मध्ये शेषेत्मना निज सुखानुभवो निरीहस योगेन मिलित दिगात्म निपीत निद्रा तुरीय स्थितो न तो तमो न गुणांश युंक्षेप। न तमोगुण होता है, न गुणों से अपलिप्त होते हैं। गुण का अर्थ हो गया विषयों को स्वीकार करते हैं। कार्य कारण भाव से अतीत होकर आप महाप्रलय की दशा में शेष रहते हैं। लेकिन वो बीजावस्था होती है या नहीं? अन्यों के लिए बीजावस्था होती है, तत्वज्ञ के लिए बीजावस्था नहीं होती, यह अभिप्राय है। एक ही तत्व अन्यों के लिए बीजावस्था है, तत्वज्ञ के लिए निर्बीज स्वरूप है, यह अभिप्राय। मायोपाधिक ब्रह्म में ही जगत का विलय होता है। इसीलिए कहा न तो तमो न गुणांश युंक्षे। आप न तो गुणों को, विषयों को स्वीकार करते हैं, न उपादानभूत तमस अविद्या अज्ञान माया को स्वीकार करते हैं। अपना जो तुरीय स्वरूप है, विश्व तेजस प्राज्ञ वैश्वानर हिरण्यगर्भ सर्वेश्वर अंतर्यामी, इससे अतीत होकर शेष रहते हैं। अन्यों की दृष्टि में ईश्वर शेष रहता है महाप्रलय में। यहाँ पर महाप्रलय का जो वर्णन किया गया है वह दूसरे ढंग से प्रलय, महाप्रलय और आत्यंतिक प्रलय। तत्वज्ञ के लिए आत्यंतिक प्रलय है, अन्यों के लिए महाप्रलय, ये अभिप्राय। आत्यंतिक प्रलय
जिनको तत्व ज्ञान प्राप्त है वो महाप्रलय की दशा में तत्व होकर ही शेष रहते हैं, कारणोपाधिक परमात्मा से एकीभूत होकर नहीं, तुरीय तत्व होकर ही शेष रहते हैं। इस प्रकार मीमांसा है। लेकिन जो कृतार्थ हुए बिना महाप्रलय की दशा में विलीन होते हैं, फिर एक क्षण जब भगवान करते हैं महासर्ग के प्रारंभ में, तो उनकी उत्पत्ति हो जाती है। तत्वज्ञ की उत्पत्ति नहीं होती। यदि ज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यम अवशिष्यते इदं ज्ञानमुपाश्रित्य ममसा धर्ममागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। सर्गेऽपि नोपजायन्ते, महासर्ग के प्रारंभ में भी उनका जन्म नहीं होता। किनका? जो महाप्रलय के अव्यवहित पूर्वक्षण पर्यंत ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व बोध से संपन्न हो गए, मायिका प्रपंच और माया का अतिक्रमण कर स्वरूप विज्ञान से संपन्न हो गए। माया और मायिका प्रपंच के मिथ्यात्व का अर्थात दोनों की आत्मरूपता का जिनको विधिवत ज्ञान हो गया, उसके बाद जो महाप्रलय की दशा को प्राप्त हुए, उनके लिए वो महाप्रलय की दशा आत्यंतिक मोक्ष है, आत्यंतिक प्रलय। प्रलय के कई भेद हैं, प्रलय, महाप्रलय, आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय का अर्थ है तत्वज्ञ की दृष्टि में जो प्रलय है वो आत्यंतिक प्रलय है। निपीत निद्रा, निद्रा को विलीन कर लेते हैं, पी लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, तमोगुण के वशीभूत नहीं होते, कारण ब्रह्म होकर शेष नहीं रहते, कार्य कारणातीत पर ब्रह्म होकर ही शेष रहते हैं। अविद्या काम कर्म इनसे अतिक्रांत होकर ही भगवान शेष रहते हैं। इस प्रकार नृसिंह भगवान की स्तुति कार्य कारणातीत पर ब्रह्म के रूप में, फिर कारण ब्रह्म के रूप में, फिर कार्य ब्रह्म के रूप में की गई। भगवान ही कार्य ब्रह्म है, भगवान ही कारण ब्रह्म है, और भगवान कार्य कारणातीत पर ब्रह्म भी हैं। कारण रूप से भी भगवान, कार्य रूप से भी भगवान, कार्य कारणातीत पर ब्रह्म रूप से भी भगवान। तत्वतः कार्य कारणातीत पर ब्रह्म होते हुए माया शक्ति से युक्त होने के कारण भगवान कारण ब्रह्म हैं। माया के उल्लास विलास रूप जो कार्य प्रपंच है, उससे तादात्म्यपन्न सदिश पर लक्षित होकर वो कार्य ब्रह्म है। भगवान ही कार्य, भगवान ही कारण, भगवान ही कार्य कारणातीत पर ब्रह्म, सर्वात्म भाव की बात है यहाँ पर। न्यस्येदमात्मनि जगद विलयाम्बु मध्ये शेषे शिष्यते शेष संज्ञा। शिष्यते शेष संज्ञा, शेष का अर्थ क्या हुआ? कटने पिटने से, मरने से, गलने से, लय होने से जो बच जाए उसी का नाम शेष है। कल हमने बताया शेष शब्द का अर्थ दो प्रकार से होता है। उपकरण, एक शेषी का जो उपकरण हो उसका नाम शेष, तकिया इत्यादि का नाम, सैया इत्यादि का नाम शेष। भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन करते हैं तो शेषनाग का नाम शेषनाग है, उपकरण के रूप में शेष। श्री रामानुज संप्रदाय में शेष और शेषी शब्द का बहुत प्रयोग होता है। भगवान शेषी हैं, प्रपंच शेष है। और एक शेष का अर्थ होता है शिष्यते शेष संज्ञा है, जो विलीन होने से, बाधित होने से बच जाए, वही परम तत्व शेष है। शेष का अर्थ शेषी परक भी हो जाता है, शेष का अर्थ शेष परक भी हो जाता है। विवक्षावसात शेष शेषी भी हो जाता है। शिष्यते शेष संज्ञा, यहाँ शेषी के अर्थ में शेष शब्द का प्रयोग है। निरीह चेष्टा रहित होते निसुखानुभव, सुखमस्यात्मनो रूपम यो वै भूम तत्सुखम। श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंद और छांदोग्य उपनिषद
सुखमस्यात्मरूपम यो वै भूम तत्सुखम। सुख स्वरूप आत्म तत्व है, आत्म तत्व सुख रूप है। कैसे जाने? पंचदशी के प्रथम प्रकरण के अनुशीलन से। हमारे आपके जीवन में आत्म तत्व को समझने के लिए सबसे सुगम उपाय क्या है? चित्त प्रधान अनुशीलन। शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, गंध ज्ञान, सुख ज्ञान, दुख ज्ञान, मोह ज्ञान। ज्ञान 8 रूपों में व्यक्त होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सुख, दुख और मोह। अष्टधा प्रकृति का कार्यभूत जो जगत है वो 8 रूपों में व्यक्त होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तन्मात्रा की दृष्टि से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। सुख, दुख और मोह। सुख, दुख और मोह। सुख, दुख और मोह। हम तत्व, महतत्व, अव्यक्त को लेकर कहा सुख, दुख और मोह। या फल कोटि के 3 पदार्थ हैं, सुख, दुख और मोह। इसलिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 रूपों में जगत 5 ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से ग्राह्य होता है। परिणाम क्या होता है? कभी सुख, कभी दुख, कभी मोह। वाचस्पति मिश्र जी ने भामती नामक ग्रंथ में और सांख्य तत्व कौमुदी नामक ग्रंथ में इस तथ्य को उद्भाषित किया। एक स्त्री का शरीर, वो जो स्त्री पतिव्रता है, सर्वतोभावन पति की छाया बनकर काम करती है, अनुगत है, पति के लिए सुख देती है। सौतिया डाह जिसको कहते हैं, सौत को के लिए दुख देती है। देना भी न चाहे तो उसकी विद्यमानता मात्र से सौत दुख को प्राप्त करती है। वह पुरुष जो उसको चाहता है, लेकिन वह पतिव्रता जो स्वप्न में भी किसी पर पुरुष को नहीं चाहती, उसे मोहित करती है। वाचस्पति जी ने कहा एक स्त्री के व्याज से ही समस्त प्रकृति का कर दिया गया। एक ही स्त्री किसी के लिए सुखप्रदा, किसी के लिए दुखप्रदा, किसी के लिए मोहप्रदा। अपना शरीर ही ले लें, फिर स्वस्थ रहता है तो सुख देता है, रुग्णता की दशा में दुख। और ऐसे बाल समारोह यूँ देखे तो मोह क्या शरीर भी कभी सुख, कभी दुख, कभी मोह हो गया है ना। एक ही शरीर, कभी सुख, कभी दुख, कभी मोह। जब मोटा शरीर हो, उठा न जाए तब औरों के लिए भव्य है, और उसके लिए तो बड़ी विकट। पूज्य विष्णु आश्रम जी महाराज बैठे थे सुखताल में, बरामदे में मैं उनके पास था। उन दिनों में शंकराचार्य पद पर नहीं था, तो मैंने सोचा हाँ इनका जो शरीर है व्यास गद्दी पर बैठने योग्य। मेरा शरीर उन दिनों ये निकेश जी जैसा रहा होगा, तो महात्मा तो होते ही हैं। अब उनको लवशंका का वेग लगा तो सारी शक्ति लगा के उठे। देख लिया मोटे शरीर की दशा, हमने कुछ मन वाणी से नहीं कहा था। देख लिया मोटे शरीर की दशा, देख ली तुमने क्या? हमने कहा देख ली। शरीर भी क्या होता है, कभी हल्का फुल्का स्वस्थ हो तो सुख देने में समर्थ, कभी उठाना बैठना भी इसके लिए कठिन हो तो दुख देने में, और वैसे ये देखते रहो तो मोह। सुख, दुख और मोह, यही हुआ ना। अपना शरीर भी सदा सुख दे, दुख दे, मोह। सुखप्रद भी है, दुखप्रद भी है, मोहप्रद है। इसका मतलब माया का जो भी कार्य है उसके 3 फल होते हैं, सुख, दुख और मोह। अपना शरीर स्त्री के व्याज से समझ लेना चाहिए, सुख, दुख और मोह। 8 रूपों में जगत हमको दृष्टिगोचर होता है, अष्टधा प्रकृति का विलास होने के कारण। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5, सुख, दुख और मोह। सत्वगुण को लेकर सुख, रजोगुण को लेकर दुख, तमोगुण को लेकर मोह। सत्वगुण को लेकर सुख, दूसरे शब्दों में पुण्य को लेकर सुख, पाप को लेकर दुख, तो मिश्र को लेकर मोह।
यह सुख दुख मोह, सत्वगुण को लेकर सुख, रजोगुण को लेकर दुख, तमोगुण को लेकर मोह। भगवान की प्रार्थना की, उनके स्वरूप वैभव का प्रतिपादन किया। आप अपने स्वरूप में विद्यमान रहते हैं, तुरीय ब्रह्म होकर ही शेष रहते हैं, विषयों को स्वीकार नहीं करते, तमोगुण से भी युक्त नहीं होते हैं। इस प्रकार आप तुरीय ब्रह्म ही हैं। मायोपाधिक पर लक्षित होने पर भी, कार्य प्रपंच के रूप में उल्लसित विलसित होने पर भी तत्वतः आप तुरीय ही हैं। तुरीयम तिषु संततम माया संख्या तुरीयम। यह 33वां। तस्यैव ते वपुरिदं निज काल शक्तिया संशोधित प्रकृति धर्मण आत्मगूढ़म् अम्भस्यनंत शयनाद विरमत समाधेर्नाभेरधूत स्वकणिका वटवन महाव्यम। 33वां। सृष्टि की उत्पत्ति का स्वरूप, महाप्रलय की दशा का वर्णन किया। अब सर्ग का वर्णन करते हैं प्रहलाद। आप जो तुरीय तत्व ब्रह्म हैं, मायोपाधिक हैं, अपनी उपाधि माया से भी अतिक्रांत अलिप्त हैं, आपसे ही सृष्टि की उत्पत्ति वाला किस प्रकार होती है, इस तथ्य का प्रतिपादन प्रहलाद करते हैं। घटना की दृष्टि से कर चुके, प्रसंग की दृष्टि से करते हैं। अब पुराणों को कोई पढ़ेगा नहीं। करोड़ों डॉलर खर्च करने पर, हजारों वर्ष लगाने पर भी सृष्टि का ज्ञान कहाँ हो पाएगा। तत्वों में क्रम का निर्धारण करना भी आधुनिकों के लिए बहुत कठिन है। पृथ्वी का कारण जल ही क्यों हो सकता है, जल का कारण अग्नि ही क्यों हो सकता है, अग्नि का कारण, हिंदी वाले अग्नि को स्त्रीलिंग में ही बोल देते हैं। पृथ्वी का कारण जल ही, जल का कारण अग्नि ही, अग्नि का कारण वायु ही, वायु का कारण आकाश ही, आकाश का कारण अव्यक्त ही, अव्यक्त भी भगवान की शक्ति ही। इस प्रकार तत्व मीमांसा आधुनिक जगत के वैज्ञानिकों को, दार्शनिकों को कहाँ प्राप्त। इसलिए सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, सृष्टि के निग्रह अनुग्रह का ज्ञान भी, तिरोधान का ज्ञान भी पुराणों का आलम्बन लिए बिना या उपनिषदों का आलम्बन लिए बिना संभव नहीं। दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों को चमत्कृत करना हो तो पुराणों की कथा सुननी चाहिए। वेद अत्यंत गूढ़ हैं। पुराणों के माध्यम से भगवान वेदव्यास जी ने, और महाभारत के माध्यम से वेदव्यास जी ने, वाल्मीकि रामायण के माध्यम से ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी ने उद्भाषित किया है वेदार्थ को। हमने कई बार बताया कि दर्शन ही इतिहास बन जाता है। इस पर हमारा बहुत विस्तृत अध्ययन है, संभवतः लिखा तो है लेकिन छपा नहीं होगा। दर्शन ही इतिहास बनता है। जो दार्शनिक तत्व हैं, महाभारत का प्रारंभ तो यहीं से होता है। महाभारत में 2 ही श्लोक हैं जिनकी व्याख्या पूरा महाभारत है। दार्शनिक धरातल पर उपक्रमणिका पर्व में महाभारत आदि पर्व के दूसरे अध्याय में 2 श्लोक हैं। उन्हीं की व्याख्या ऐतिह्य धरातल पर पूरे महाभारत में अंकित है, यह अभिप्राय। दर्शन को समझाने के लिए इतिहास है, कल्पित नहीं। दार्शनिक तत्व ही ऐतिह्य धरातल पर अभिव्यक्त होता है। जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 भूत हो गए। अब पार्थिव प्रपंच हो गया तो द्रौपदी, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर, ये सब जो स्वर्गारोहण में क्रमशः पतन का वर्णन है, गिरने का, उसका अभिप्राय ये है पार्थिव प्रपंच के अधिदेव के अवतार द्रौपदी थी और पृथ्वी जल अश्विनी कुमार, पृथ्वी जल के अधिदेव के अवतार नकुल सहदेव थे।
विद्युत या अग्नि के अवतार अर्जुन, वायु के अवतार भीम, आकाश के अवतार शब्द तन्मात्रा के अवतार युधिष्ठिर। तो हमारे यहाँ जो दार्शनिक तत्व है ये काल्पनिक नहीं, दार्शनिक तत्व है, वही आधिदैविक धरातल पर इतिहास बन जाता है। उत्प्रेक्षा नहीं, इसको समझने चाहिए। उत्प्रेक्षा भी है, रासपंचाध्यायी पर उत्प्रेक्षा प्रधान टीका भी, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि दर्शन इतिहास बनता है। दार्शनिक धरातल पर जो तत्व हैं उनको समझना कठिन है। आधिदैविक धरातल पर वो जो तत्व हैं वो इतिहास ऐतिह्य पात्र होकर अवतीर्ण हो जाते हैं। जैसे पार्थिव प्रपंच की अभिव्यक्ति द्रौपदी है और पृथ्वी जल की अभिव्यक्ति अश्विनी कुमार हैं, नकुल सहदेव। तेज की अभिव्यक्ति महाभारत के अनुसार विद्युत की अभिव्यक्ति, तेज की अभिव्यक्ति इंद्र की अभिव्यक्ति अर्जुन हो जाते हैं। वायु की अभिव्यक्ति भीमसेन है ही। धर्मावतार, धर्म की सिद्धि आकाश, धारक आकाश से और शब्द से है, धर्मावतार युधिष्ठिर हो जाते हैं। पंच महाभूत और पृथ्वी, इन छहों के अवतार ही 5 पांडव और द्रौपदी हैं। उपन्यास के समान कल्पित पात्र नहीं। दार्शनिक धरातल पर जो तत्व ऐतिह्य धरातल पर उनका अवतार होता है। आधिदैविक दृष्टि से अवतारवाद है। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है। जैसे वायु तत्व के अवतार को मानना पड़ेगा ना, भीमसेन वायु के अवतार है। आकाश के अवतार युधिष्ठिर हैं। तेज के अवतार अर्जुन हैं। और जल, पृथ्वी, अश्विनी कुमार जो हैं वो नकुल सहदेव, नकुल फिर सहदेव, जल और फिर पृथ्वी के अवतार हैं नकुल सहदेव। तो यह है, इस प्रकार से जो दार्शनिक तत्व हैं वो आधिदैविक धरातल पर ऐतिह्य पात्र बन जाते हैं। हाँ, त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद की बात करें। नृसिंह पूर्व तापनीय उपनिषद है, उत्तर तापनीय उपनिषद है। पूर्व तापनीय उपनिषद पर भगवान शंकराचार्य का भाष्य है। उत्तर तापनीय उपनिषद पर विद्यारण्य स्वामी माधवाचार्य पंचदशीकार का भाष्य। न्यस्येदमात्मनि जगद विलयाम्बु मध्ये शेषेत्मना निज सुखानुभवो निरीह योगेन मीलित दृगात्मनि पीत निद्रः तुर्ये स्थितो न तो तमो न गुणां संयुक्षे। न तो तमो गुण से युक्त होते हैं, न विषयों में समासक्त होते हैं। इसका मतलब कार्य कारण प्रपंच से अतीत होकर अपने वास्तव स्वरूप में ही आप शेष रहते हैं। अन्यों की दृष्टि से कारण ब्रह्म, कारण भावापत्ति का नाम प्रलय है। स्वदृष्टि से तुरीय भावापत्ति का नाम प्रलय है। क्या स्वदृष्टि से तुरीय? हमारे पूज्य गुरुदेव स्वनाम धन्य धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाभाग पढ़ा रहे थे। उनके मुखारविंद से प्रकट हुआ शब्द निकला मुक्तोपसिप्य ब्रह्म। तो हमने पूछ दिया, जैसे बालक तोतली भाषा में पूछता है, इस समय मुक्तोपसिप्य ब्रह्म है या नहीं? कार्य ब्रह्म है। महाप्रलय में कारण ब्रह्म रहेगा तो मुक्तोपसिप्य ब्रह्म कहाँ मिलेगा? तो महाराज खूब हंसे, बहुत बढ़िया, प्रसन्न होते थे। हम कोई अपना ज्ञान छिपाते नहीं थे। जो नहीं समझ में आया बड़े प्रेम से नम्रतापूर्वक पूछ देते थे। पूज्य गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते थे। उन्होंने कहा, ठीक है, बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन जिसको कार्य कारण से अतीत परमात्म तत्व का बोध हो जाता है उसके लिए सर्वत्र सर्वरूपों में तुरीय तत्व ही उल्लसित विलसित है। यहाँ भी वही कार्योपाधिक चित्त धातु है, वही कारणोपाधिक चित्त धातु है।
कार्य कारण की उपाधि से है, जिसकी कार्य और कारण संज्ञा है, वही वास्तव में कार्य कारणातीत भी है। कार्य कारणातीत पदार्थ ही तत्व ही कार्योपाधिक कारणोपाधिक या कार्य और कारण के रूप में उल्लसित होता है, यह अभिप्राय। न्यस्येदमात्मनि जगद्विलयम्बु मध्ये शेषयत्मना निज सुखानुभवो निरीह। अब गाढ़ी नींद के पहले अगर इस धारणा को पुष्ट करें तो देह इन पूरे बाह्य प्रपंच का शरीर में विलय कर लें। शरीर का विलय फिर किस में करें? वो तालिबान के बंदूक हैं क्या ये? वहीं यहीं से फायरिंग करता होगा। गाड़ी नींद के पहले क्यों? तालिबान के बंदूक है क्या? नहीं, बिजली के। बिजली से कम थोड़ा है तालिबान। तो क्या हुआ? कार्य ब्रह्म देहेंद्रीय बाह्य प्रपंच को विलीन कर दें शरीर में। शरीर से उपराम होकर इंद्रिय, इंद्रिय से उपराम होकर अंतःकरण, अंतःकरण से उपराम होकर प्राण, प्राण से उपराम होकर सुख, उससे भी उपराम होकर फिर आत्मस्वरूप तुरीय का चिंतन करते हुए सो जाएं। हो गया। निद्रावस्था भी हमारे लिए समाधि हो जाएगी। निद्रा समाधि स्थिति बन जाएगी। निद्रा, कल मैंने कहा अन्यथा ग्रहण, अग्रहण, अज्ञान तीनों से विनिर्मुक्त सुसुप्ति। अन्यथा ग्रहण, अन्य में अन्य बुद्धि नहीं, अन्यथा ग्रहण का निवारण हो गया। आत्मा को आत्मा के रूप में जान लिया तो अग्रहण का भी निषेध हो गया। रस्सी को रस्सी न समझना अग्रहण, रस्सी को सर्पधारा माला भूछिद्र न समझ लेना अन्यथा ग्रहण। इसी प्रकार अन्यथा ग्रहण भी ना हो, अग्रहण भी ना हो, फिर क्या है? अनात्म वस्तु बाह्य वस्तुओं को आप विलय कर दें अपने जीवन में। स्थूल शरीर का विलय कर दें, सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म शरीर का विलय कर दें, कारण शरीर में कारण शरीर का विलय कर दें, महाकारण शरीर ईश्वर में ईश्वर का विलय कर दें तुरीय आत्मा में। ऐसा चिंतन करके तुरीय स्वरूप ब्रह्म में हूँ। तब क्या होगा? फिर जो नींद आएगी, बाहर से निद्रा के लक्षण परिलक्षित होने पर भी वह निद्रा समाधि हो जाएगी। तुरीयम तेषु संततम माया संख्या तुरीयम। या न्यस्येदमात्मन, हम इस प्रकार क्यों बोलते हैं? श्लोक कर दिया, अर्थ भी कर दिया, भग गए। अपने जीवन में उससे लाभ क्या होगा? प्रयोगशाला तो जीवन है ना। तो कहाँ विश्व स्तर का वर्णन है, कहाँ तेजस स्तर का वर्णन है, कहाँ प्राज्ञ स्तर का वर्णन है, कहाँ तुरीय स्तर का वर्णन है। कल हमने एक विषय उठा के छोड़ दिया था, समाधि का अंतर्भाव जब सुसुप्ति में कर लेते हैं तब आत्मा का नाम तुरीय हो जाता है। और सुसुप्ति में समाधि का अंतर्भाव नहीं करते हैं तो चौथी अवस्था के रूप में समाधि हो जाती है। तब तत्व का नाम तुरीयातीत तत्व हो जाता। तुरीय भी कहते हैं, तुरीयातीत भी कहते हैं, एक ही तत्व को। क्या अर्थ हुआ? समाधि को पृथक अवस्था न मान करके या मान करके भी सुसुप्ति में जब समाधि का अंतर्भाव कर लेते हैं तब अवस्थाएं तीन होती हैं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति। इन तीनों का साक्षी जो है वही तुरीय तत्व हो जाता है। जब समाधि का सुसुप्ति में अंतर्भाव नहीं करते हैं तो तुरीयावस्था, तब आत्मा का नाम तुरीयातीत हो जाता है। तुरीयानंद थे, होंगे कहीं जीवित। कभी हमारे विद्यार्थी, हम नहीं बोलते हैं किसी को लिए हम कहें वो विद्यार्थी हमारे रहे हो, कि हम रहे नहीं तो हमें क्या जरूरत, हम कहें विद्यार्थी। यहाँ कभी गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद जी आए, हम क्यों कहते कि आप हमारे विद्यार्थी रहे हो?
उन्होंने ही गंगाधर मिश्र जी आदि को बताया। आप लोगों को नहीं मालूम है, आज मैं भले ही गृह राज्य मंत्री हूँ, महाराज का मैं विद्यार्थी रहा हूँ, वृंदावन में इनसे पढ़ता रहा हूँ। मैं मुस्कुरा दिया, मैंने नहीं ये कहा कि हाँ या ना। तो हमने क्या संकेत किया, तो तुरीयानंद हमसे पढ़ते थे, कभी समझ में उनको कुछ नहीं आता है, पढ़ते थे। स्वामी अखंडानंद महाराज प्रश्नोत्तर करते थे सुबह, वो भी बैठे तुरीयानंद जी। तुरीयातीतातीत कौन है महाराज? उन्होंने कहा हाथ जोड़ता हूँ। तो फिर स्वामी जी तुरीयातीत तक तो ठीक है, तुरीयातीतातीत कौन है महाराज? उन्होंने कहा हाथ जोड़ता हूँ। और क्या करें? पांचवी अवस्था फिर तत्व, तुरीय, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तुरीय क्या कहेंगे? समाधि के लिए तुरीय, तो आत्मा का नाम हो जाएगा तुरीयातीत। समाधि का अंतर्भाव कर दिया सुषुप्ति में, तो आत्मा का नाम हो गया तुरीय। अब उन्होंने कहा तुरीयातीत तो नाम था ही उस ब्रह्मचारी का, अभी सन्यासी हो गए होंगे या क्या पता नहीं, ब्रह्मचारी हो। तुरीयातीतातीत कौन? महाराज समझ गए कि कुछ जानता नहीं, हाथ शब्द ही जानता, केवल हाथ जोड़ता हूँ मैं। फिर स्वामी अखंडानंद महाराज तो बहुत विनोदी थे। तुरीयातीतातीत कौन है? तुरीयातीत या तुरीय, दो ही नाम देंगे ना। तुरीय माने चतुर्थ, तुरीयम त्रिषु संततम, तीनों में जो अनुगत है वो चौथा। अगर सुषुप्ति से पृथक समाधि अवस्था को मान लेंगे तो आत्मा का नाम तुरीय न होकर तुरीयातीत, अब वो हो जाएंगे भृगु तुरीयातीतातीत। अर्जुन बालक थे, मैंने 14 साल तक वन में ही रहे, उसके बाद हस्तिनापुर लाए गए। लेकिन भीष्म पितामह जी बड़े लाड प्यार से गोद में बैठा लेते होंगे, तो अर्जुन कहते थे तात तात, तो भीष्म पितामह क्या कहते? अरे तात, मैं तेरे तात का भी तात। अरे तात, मैं तेरे तात का भी तात। कई दिन पहले हमने, 1 महीना पहले बताया, संस्कृत का जो तात शब्द है ऊपर नीचे मध्य तीनों के लिए प्रयुक्त होता है। तात माने बेटे, छोटे भाई आदि के लिए भी तात शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। समान समकक्ष वालों के लिए भी तात शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। पिता पितामह के लिए भी तात शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो पिता, पुत्र, मित्र तीनों के लिए तात शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर समझना चाहिए कि तुरीय तत्व, तुरीय माने चतुर्थ। अगर समाधि को पृथक अवस्था मान लें तो आत्मा का नाम हो जाएगा तुरीयातीत। समाधि को सुषुप्ति के अंतर्गत मान लें तो आत्मा का नाम तुरीय हो जाएगा विवक्षावसात। जो तुरीय है वही तुरीयातीत भी है। अगर समाधि का अंतर्भाव सुषुप्ति में कर लिया गया तो आत्मा का नाम तुरीय, समाधि का अंतर्भाव सुषुप्ति में नहीं किया गया, पृथक से का उल्लेख किया, तो आत्मा का नाम तुरीयातीत हो गया। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गोहत्या, भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर